ये क्लास 12 भूगोल का आज पार्ट 2 है, खंड दूसरा है। एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, रेलवे हो गया और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये हेल्पफुल साबित होगा। तो पार्ट 1 हमारा हो गया था, आज पार्ट 2 हम लोग कवर करेंगे। तो इसका पहला जो है वो जनसंख्या है। पार्ट 1 जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। चलिए इसको क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत के विशालतम भाषाई समूह है? भारतीय आर्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व निम्न से कितना है? 382 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। वर्तमान में कितने हैं? 140 करोड़ है 2024 में। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? केरल में। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? या भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य निम्न से कौन सा है? अथवा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख नहीं है? वो है अलीगढ़। निम्न में से कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? मुसलमान, मुस्लिम लोग। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है? महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? 31%। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.8%। निम्न में से कौन भारत के उच्च जनघनत्व वाले क्षेत्र है? तो सभी हैं। पहला आप क्या है? समतल गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण मालाबार तट केरल, पूर्वी तट तमिलनाडु, पूर्वी गुजरात। उक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र है? ये भी सभी है, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड एवं उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, पूर्वी असम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के न्यून जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं? न्यून मतलब कम जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ये भी सही है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। पहाड़ पर वैसे भी कम जनसंख्या रहती है। थार मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थल में भी कम रहते हैं। रेगिस्तान में पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी छत्तीसगढ़, बस्तर एवं दंतेवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नगरीकरण की समस्या नहीं है? विस्तृत कृषि, नगरीकरण की समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो पंजाब है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप की उच्चतम है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? वह है पंजाब। और अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय है? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? तो ईसाई है। दूसरा कौन सा था? मुस्लिम। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का बृहत्तम दक्षलाची नगर है? 10 लाख जनसंख्या कहाँ पर? मुंबई नगर। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय भारत में सबसे छोटा कम मात्रा में? तो बौद्ध है। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 3, भू संसाधन तथा कृषि। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल।
भारत में जूट का सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में जूट होता है। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति। निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? मैक्सिको तथा फिलीपींस। भारत में भू उपयोग संबंधी अभिलेख निम्न में से कौन रखता है? तो भू राजस्व विभाग रखते हैं। लेखपाल इसको बोलते हैं। किसी क्षेत्र का भूमि उपयोग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आर्थिक क्रियाओं पर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन साझा संपत्ति नहीं है? तो धान का खेत। निम्न में से कौन खरीफ की उपज नहीं है? नहीं है तो गेहूं नहीं है। कौन कौन है? चावल, बाजरा, मक्का। गेहूं रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती है रोपड़ फसल है? तो रबड़ है वो। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 4, जल संसाधन। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ये चक्रीय संसाधन है। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भौम जल उपयोग परसेंटेज में इसके कुल भौम जल संभाव से ज़्यादा है? तो तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो सिंचाई सेक्टर में है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का निम्न में से कितने प्रतिशत धरातल जल से आच्छादित है? तो 71%, 71% है ये। निम्न में से किन राज्यों में भौम जल का उपयोग कम हो गया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना नदी योजना निम्न में से किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, कृषि कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत उपयोग होता है? तो 92%। निम्न में से कौन सी नदियों का जोड़ा सबसे अधिक प्रदूषित है? तो गंगा और यमुना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषता है? तो ये सभी है। इस नीति में जल संसाधन के लिए नदी बेसिन को एक इकाई माना गया है। हाँ, ये सही है। पेयजल की आपूर्ति को प्राथमिकता देना स्वीकार किया गया है। ये भी ठीक है। जलापूर्ति को नियमित बनाए रखने के लिए भौम जल का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करने पर बल दिया गया है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में पाया जाने वाला नदी तंत्र है? हिमालय प्रदेश की नदियाँ, सही है। प्रायद्वीपीय पठार वाली नदियाँ, ये भी सही है। अंतःस्थलीय जल प्रवाह वाली नदियाँ, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल के गुणों में निरंतर ह्रास होने के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है? उक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में जल दूषित वाहित मल जल मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो गया। हाँ, फैक्ट्री वैक्ट्री सब आती हैं उसी में। नदियों के जल में गंदे वस्त्र धोने, मृतकों के शव बहाने, फूल डालने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास होता है। हाँ, होता है, साफ कर देना चाहिए हमें। जल में रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों के मिश्रण से जल की गुणवत्ता में भारी ह्रास यानी कमी आता है। हाँ, ये तो फैक्ट्री के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उक्त सभी। पृथ्वी पर उपलब्ध कितने प्रतिशत जल स्वच्छ जल है? तो 2.7%, पर पीने लायक अभी बहुत कम है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या लाभ हैं? जल प्राणी मात्र के लिए नैसर्गिक वरदान है, अतः यह भावी पीढ़ी को सुलभ हो सकेगा। हाँ भाई, हो सकेगा, सही है। जल ही जीवन है, अतः जल का भंडार बनाकर जीवों को जीवन दिया जा सकता है। हाँ, ठीक है। जल का भंडार करके पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। हाँ, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 4% पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में एक वर्ष में वर्षण में प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग कितने घन किलोमीटर होता है? तो 4000। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल उपयोगी जल संसाधन कितने घन किमी है? 1122। भारत में 1 से 6 किलोमीटर से अधिक नदियों को शामिल करने पर देश में नदियों की संख्या कितनी है? 10,360। भारत में सभी नदी
बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह कितना होने का अनुमान लगाया गया है? 1869 घन किमी। अगला क्वेश्चन है, देश में कुल पुनः प्रतियोगी भौम जल संसाधन लगभग कितने घन किमी है? 432। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भूजल बोर्ड का गठन कब किया गया? 1970 में। अगला क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ये चक्रीय संसाधन है। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 5, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो वहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम में, डिगबोई में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है? तापीय ऊर्जा। मैग्नीज निम्न में से किस श्रेणी का खनिज है? धात्विक। धात्विक और अधात्विक तो होते हैं ना, धात्विक है। अभ्रक निम्न में से किस श्रेणी का खनिज है? अधात्विक। झारखंड खनिज उत्पादन निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पूर्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। सिंगरेनी खान में जानलेवा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की उपस्थिति का पता लगाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? चिड़िया का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तरल सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल सारे चीज़ आ जाएंगे। निम्न में से परमाणु खनिज कौन सा है? यूरेनियम परमाणु खनिज है। निम्न में से किस राज्य में अभ्रक नहीं पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है। झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, जहाँ पर पहाड़ होंगे ज़्यादातर वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जंगल पहाड़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नहीं है? तो भाखड़ा नांगल नहीं है। भारत का कितने प्रतिशत कोयला दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है? तो 97% पाया जाता है। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो मणिकरण में, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में। झारखंड की अभ्रक पेटी निम्न में से किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, गया, सिंहभूमि, मुंगेर, सभी में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अभ्रक पेटी का क्षेत्र निम्न में से किस जिले में है? उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, सभी में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पेट्रोलियम शोधनशालाओं की संख्या कितनी होती है? पेट्रोलियम कहाँ प्यूरिफाई होता है, डीजल पेट्रोल कहाँ अलग होता है? वो तो 17 है। बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणी विकास। चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रदेशीय नियोजन का संबंध है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। ऑप्शन नंबर बी। ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो समविन जनजाति विकास प्रोग्राम के लिए। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा ऑप्शन सही है, सॉरी समूहित यात्रा विकास प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी सही है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणी विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? परितंत्र विकास, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में की गई थी। योजना आयोग को निम्न में से किस वर्ष नीति आयोग के रूप में स्थापित कर दिया गया? तो 2015 में इसको योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। द पॉपुलेशन बम पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? एहरलिच। इंदिरा गांधी नहर के कारण राजस्थान में निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? जल भराव, मृदा लवणता, नमक ज़्यादा हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास। तीसरा ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र के रूप में कब अधिसूचित किया गया? 21 नवंबर 1975 को। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना किसने की थी? संयुक्त राज्य संघ ने।
नियोजन क्रिया स्वयं में एक सोद्देश्य क्रिया है। किन्हीं पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अभाव में नियोजन की कल्पना करना कठिन है। नियोजन वह साधन है जिसे किसी निश्चित लक्ष्य के संदर्भ में किया जाता है। उक्त विचार किसका है? इतना लंबा विचार किसका होता है जी? जॉन ई इलियट का है। अगला क्वेश्चन है, नियोजन कार्यों की श्रृंखला का अग्रिम निर्धारण है जिसके द्वारा निश्चित परिमाण प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कथन निम्न में से किसका है? हार्ट का है, हार्ट अटैक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नियोजन किसी देश की सरकार द्वारा किए गए वे जागरूक प्रयास हैं जिनके द्वारा लोक नीतियों को अधिक तार्किक ढंग से समन्वित किया जाता है जिससे अधिक से अधिक तेजी से विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। यह कथन किसका है? गुरनार मृडल का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नियोजन मूलतः चयन करता है और नियोजन की समस्या उसी समय पैदा होती है जबकि किसी वैकल्पिक कार्यविधि की जानकारी हुई हो। उक्त विचार निम्न में से किसका है? विली ई गोत्स का है ना, लंबा लंबा अजीबोगरीब नाम है। व्यावसायिक नियोजन एवं बौद्धिक प्रक्रिया है। किसी क्रिया के कारण सचेत निर्धारण है। निर्णयों को लक्ष्यों, तथ्यों तथा पूर्व विचारित अनुमानों पर आधारित है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? कुर्ज और ओ डोनल का। अगला क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए इसका पहले से निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। वैज्ञानिक लक्ष्यों, नीतियों, विधियों तथा कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना ही व्यावसायिक नियोजन कहलाता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? एम ई हर्ले का है। अगला क्वेश्चन, नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम कार्यपथ का चुनाव करने एवं विकास करने की जागरूक प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिस पर भावी प्रबंध प्रकार निर्भर करता है। यह कथन किससे संबंधित है? मेरी कुसिंग नाइल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि है। भावी आवश्यकताओं का रचनात्मक पुनर्निरीक्षण है जिससे कि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में समायोजित किया जा सके। यह विचार किसका है? जॉर्ज आर टेरी का है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? तो गुजरात से होकर के जाती है, गुजर जाती से याद कर सकते हो। इंदिरा गांधी नहर गुजर जाती है, चली जाती है गुजरात से। हरियाली एक परियोजना है, वन रक्षण से संबंधित हरियाली परियोजना है। ठीक है, अगला हमारा चैप्टर है परिवहन एवं संचार, पाठ 7, इकाई 4। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 16 मंडल या 16 जोन है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? ब्रह्मपुत्र, सदिया, धुबरी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो 1936 में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों से नहीं जुड़ा है? तो हैदराबाद। सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय अवस्थित है मुंबई सीएसटी में। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का प्रथम प्रसारण टेलीकास्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1959 में। इसको बोलते 60 के दशक का गाना है ना, तो 1959 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका की वृहद झीलों का भाग नहीं है? तो विक्टोरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा टोमस्क। वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है पेट्रोलियम को। चैनल टनल जोड़ता है बर्लिन पेरिस को। परिवहन, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ता है। पाइपलाइन निम्न में से किसका परिवहन नहीं करता है? लौह-अयस्क का। रेल निम्न में से किसके लिए अनुकूल साधन है? लंबी दूरियों तथा परिवहन के लिए। प्रथम सार्वजनिक रेल परिवहन इंग्लैंड में निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1825 में। भारत में पहली रेल कहाँ चली और कहाँ से कहाँ तक चली? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुंबई से थाने तक में चली थी वो। किस सन में चली थी बताइएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? NH7, नेशनल हाईवे 7। अगला क्वेश्चन है, किस समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पनामा नहर किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को। स्वेज नहर मिलाती है अदन की खाड़ी एवं लाल सागर को। हमारा अगला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार इसका पहला प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबंध पोताश्रय है? विशाखापट्टनम, जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाज रहते हैं, ठीक है, उसको पोताश्रय बोलते हैं। जैसे INS विक्रांत हो गया। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है समुद्र के द्वारा। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी निम्न से कितनी है? 1%। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल रहा? 1976 से 77 के बीच। अरब सागर की रानी निम्नलिखित किसे कहा जाता है? वेवनाथ कयाल। कोच्चि पत्तन बंदरगाह स्थित है केरल में। संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए, विस्तृत पत्तन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? यूरोप का। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? वेनेजुएला। निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? साप्ता का है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप है? तृतीयक। आदिम समाज में व्यापार का स्वरूप निम्न में से कौन सा था? विनिमय। अगला क्वेश्चन है, धात्विक मुद्रा के आगमन से पहले विनिमय का माध्यम निम्न में से कौन सा नहीं था? रुपया नहीं था। पहले सोना, चांदी और नमक के बदले वस्तुएं आदान प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय उपनिवेशवाद निम्न में से कब शुरू हुआ? 15वीं शताब्दी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्न से किस वर्ष हुई? 1995 ईस्वी में। किसी देश में निर्यात का मूल्य आयात से अधिक है तब व्यापार संतुलन होगा, अनुकूल होगा। निम्न में से कौन सा अंतर्देशीय पत्तन है? मानचेस्टर। और अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्न में से कौन सा पत्तन नौसेना पत्तन है? कोच्चि है। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। रिपीट क्वेश्चन हो गया ये। अदीस अबाबा राजधानी नगर है, इथियोपिया का है। हमारा अगला चैप्टर है 9, इकाई 5, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो चैप्टर का नाम है पर्यावरण प्रदूषण, शहरी कूड़ा निस्तारण, शहरीकरण, ग्रामीण शहर प्रवास, झुग्गियों की समस्याएं, भूमि अपक्षय के बारे में हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे। तुम्हारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? अतिसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? वायु प्रदूषण। प्रतिकर्ष और अपकर्ष का कारण उत्तरदायी है प्रवास के लिए। अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता निम्न से क्या दो आया है? निम्नीकरण हुआ है, दोष आया है, निम्नीकरण हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में निम्न से कौन सा प्रदूषण पाया जाता है? औद्योगिक प्रदूषण। बैटरी के कारखाने बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर कानपुर में। जल प्रदूषण से फैलने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? हेपेटाइटिस। वायु प्रदूषण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन का दहन। हमारा अगला क्वेश्चन है, दौरला गांव का संबंध निम्न में से किस प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश से है। धारावी निम्न में से क्या है? गंदी बस्ती है। भूमि के निम्नीकरण का कारण निम्न में से कौन सा है? मृदा अपरदन। निम्न में से कौन जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ जाना, उद्योगों और नगरीकरण का विस्तार हो जाना, ये भी सही है। नदियों के जल से में दूषित जलमल का मिलना, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। गंदी बस्तियों में निम्न में से कौन सी समस्या पाई जाती है? सघन जनसंख्या, केंद्रण तथा भीड़भाड़, सही है। जीर्ण शीर्ण आवास तथा प्रकाश एवं सूक्ष्म वायु का अभाव, ये भी सही है। पेयजल, प्रकाश तथा स्वच्छता का नितांत अभाव, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भू निम्नीकरण को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किया जाना चाहिए? कृषकों को रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए खाना चाहिए। हाँ।
रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद के प्रयोग पर बल देना चाहिए, बहुत सही। नगरों के वाहिक दूषित जलमल का प्रयोग फसलों की सिंचाई के लिए नहीं करना चाहिए, हाँ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मलिन बस्तियां सर्वाधिक है महाराष्ट्र में, वायु प्रदूषण नहीं होता है। स्वच्छ वायु के क्षेत्र में, लास्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है। तो मध्य प्रदेश नहीं जुड़ा है, कौन जुड़ा है, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड सब जुड़े हैं। चलिए ये था हमारा भूगोल का, इसमें सारा क्वेश्चन हम एमसीक्यू जो एनसीईआरटी में है इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं सारा क्वेश्चन इसमें सम्मिलित थे। हम लोग इसको पढ़ाई के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड के एग्ज़ाम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।